सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। आज हम बात करेंगे कि जो बकरियां आपकी डिलीवरी के करीब हैं, उनके डिलीवरी में 1 महीना या फिर 20 दिन या 1.5 महीना रहता है, उनकी केयर किस तरह से की जा सकती है, इसी के ऊपर तफसील से बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, कुछ जो बकरियां हैं वो मई की बजाय वो जून जुलाई में जाके क्रॉस हुई, पीट में आई, और वो ज़ाहिर बात है तकरीबन दिसंबर या जनवरी में वो डिलीवरी देंगी। तो कुछ जो है वो नवंबर में भी देंगी। अब चूँकि सर्दी का मौसम आ चुका है तो जो जिस बकरी की जो डिलीवरी के जो दिन हैं वो अगर 1 महीना या 1.5 महीना या 15 दिन रहते हैं, उसको बाकी बकरियों से अलग कर दें, रेवड़ से अलग कर दें। अगर आपके पास फार्म है या बाड़े का सिस्टम है, तो आप उस बकरी को दूसरी सारी बकरियों से अलग कर दें और उसको अलग से जो है वो फीड दें, और उसको चराई के लिए दूर दराज इलाकों में लेकर बिल्कुल ना जाएं। और अगर मुमकिन हो सके तो बेहतर है आप उसको वंडा 2 टाइम दें, जितना वो खा सके। पहले थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें। जो मतवाज़न फीड है इसकी, मतवाज़न खुराक, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से, अगर आपने वंडा खुद बनाना हो उनके लिए, तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारा फार्मूला मिल जाएगा। तो और इसमें जो है वो बकरे वगैरह जो हैं वो भी इनके करीब ना जाएं, और जो जगह है उसके नीचे वो बिल्कुल नीचे से हमवार हो और गीली ना हो, खुश्क जगह रखें। और अगर रात को वो सर्दी महसूस करती हो तो कोशिश करें कि उसको आप किसी छत के नीचे कर दें, बेशक वो हवादार हो, क्योंकि अभी इतनी जो है वो सर्दी ज़्यादा नहीं आई। अभी 10वां महीना है अक्टूबर का। तो फिर भी उसको छत के नीचे आप लाजमी कर दें अगर वो सर्दी महसूस करती है। तो उसको जो है वो पानी ताज़ा पिलाएं, और अगर उसकी कोई वैक्सीन नहीं हुई आपकी तो वैक्सीन भी अभी करवा लें, लेकिन उसके लिए वंडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंडा अगर आप उसको ज़्यादा देंगे, प्रॉपर आप उसको ये मुतवाज़िन फीड देंगे, तो एक तो उसके जो बच्चे हैं वो सेहतमंद पैदा होंगे, दूसरा जो है वो बकरी के जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे पूरे होंगे, दूध ज़्यादा देगी। और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी उसके तकरीबन 1 महीने के बाद वो बच्चे वो दोबारा 1 महीने के बाद ही क्रॉस के अमल में आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि आजकल जो है कपास की कटाई हो रही है जनूबी पंजाब में। आप जिधर भी देखेंगे आपको सारा ये नज़र आएगा कटाई कपास की। तो अक्सर हमारे जो ज़्यादातर बकरियां वाले हैं दोस्त, जिन्होंने बकरी रखी हैं, बेशक वो फार्म में हैं, उनकी भी कोशिश होती है। जिनके बाड़ा सिस्टम है वो तो तकरीबन ही चराई के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा दूर ना लेके जाएं उसको। पहली तो बात है, आप उसको फार्म से बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि ऊंची नीची जगह आती है, कोई कैसी जगह, कोई कैसी जगह। कोशिश यही करें कि वो जो है फार्म के ऊपर ही आप उसको सब्ज़ चारा प्रोवाइड करें और पूरी मकदार में करें। और उसके मिनरल जो हैं वो भी उसको दें, नमक वगैरह उसके सामने रखें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उसको खा सके, चाट सके। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होती है, नमक वगैरह देना। तो इसके अलावा बाकी जो है दूसरे जानवरों से उससे लाजमी अलग कर दें। तो ये कुछ ज़रूरी हदायत हैं। बाकी तो जो भी काम है वो अल्लाह ताला की ज़ात का है। हमारा काम तो बस काम करना है और उसकी देखभाल करना है, जानवर से प्यार करना है, और जानवर को जो है वो अ, एक पूरा उसको माहौल देना है। बाकी अल्लाह के काम हैं, और हमारी किस्मत है, फार्मर्स की किस्मत है, जो उसके नसीब में होगा बेहतर हो जाएगा। और जब अगर आपकी बकरी जो है वो पूरी सर्दी में डिलीवरी देती है, तो ऐसे में जो है बच्चे जो होते हैं इनको आप ऐसे कमरे में रखें जहाँ पे टेम्परेचर सही हो, यानी कि अगर आपको अंदर अंगीठी वगैरह जलानी पड़े तो वो जलाएं।
تاکہ اس کے جو بچے ہیں وہ سردی کی زد میں نہ آ جائیں۔ بچے جو ہوتے ہیں چاہے وہ بھینس کا ہو یا گائے کا ہو، وہ سردی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور بہت جلدی وہ مر بھی جاتا ہے اس سے۔ تو اس کے لیے بھی خاص کیئر کریں کہ اس کا انتظام کر کے رکھیں ابھی سے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔